इसके अंदर इंशाअल्लाह मैं एक तो आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपको ख्यालात आते हैं तो इनको आप दूर कैसे कर सकते हैं। ख्यालात दो किस्म के होते हैं। 4 दुकानें हैं, उनका हिसाब करता हूँ। आज मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ है। जब से हम मुस्तफा आशना हो गए, जब से हम मुस्तफा आशना हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये एक सवाल किया कि नमाज के अंदर ख्यालात का आना क्या नमाज को फासद कर देता है, इससे हमारी नमाज होती है नहीं होती, इस मुतल्लिक बताइए। बहुत सारे महल्ले में यहाँ मस्जिद में मुक्तदी भी पूछते हैं इस किस्म की बातें। तो मैं आपको ख्यालात के मुतल्लिक तफसील से बताऊंगा। अगरचे इसके मुतल्लिक मैंने वीडियो बनाई है लेकिन वो कदर तफसील नहीं थी, इसलिए ये तफसील से वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा सेटअप आपको नज़र आ रहा है, ये आपको बर्दाश्त करना होगा। अगरचे अच्छा नहीं है, कौवों की आवाज़ें भी आ रही हैं, परिंदों की। इसकी वजह यह है कि लाइट घर पे नहीं है, मेरे सेटअप में लाइट ना होने की वजह से मैं बाहर आ गया हूँ, तो इसलिए आपको ये बर्दाश्त करना होगा। देखें, ख्यालात 2 किस्म के हैं। एक ख्यालात तो ऐसे हैं कि इंसान खुद अपने इख्तियार से उनको जहन में ले आए, उनके बारे में सोचना शुरू कर दे। और एक ख्याल है कि इंसान के इख्तियार में ना हो, खुद ब खुद वो जहन में आ जाए, दिमाग दूसरी तरफ चला जाए। पहले वाले जो हैं खुद ब खुद ले आना उनको और उनके बारे में सोचना, ये नमाज के लिए जो है अच्छा नहीं है। नमाज की सवाब के अंदर कमी आ जाएगी, नमाज मकरूह हो जाएगी और इसकी वजह से आप गुनाहगार होंगे। तो इंसान को खुद जो है किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक लतीफ़ा याद आ गया है, बहुत ज़्यादा वाक़या मशहूर है, शायद आपने सुना होगा कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ी इमाम साहब ने और उसके बाद मुक्तदियों का आपस में झगड़ा हो गया। बाज़ कहते हैं कि 3 रकतें हुई हैं, बाज़ कहते हैं 4 हुई हैं। एक इंसान कोने से खड़ा हो गया, उसने कहा मैं बताता हूँ 3 रकतें हुई हैं। मौलवी साहब ने पूछा भाई इतने सारे लोग 4 वाले हैं और इतने सारे 3 वाले हैं, तू इतनी मजबूती के साथ कैसे कह सकता है कि 3 ही हुई हैं। तो उसने कहा कि मैं रोज़ाना नमाज के अंदर मेरी 4 दुकानें हैं, उनका हिसाब करता हूँ। आज मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ है, चौथी कराया गया, इसलिए मुझे पता चल गया कि आज 3 रकतें हुई हैं। तो देखें, ये तो खैर लतीफ़ा था। बहरहाल नमाज के अंदर खुद ब खुद जो ख्यालात हैं ये नहीं लाने चाहिए, इससे नमाज के सवाब के अंदर कमी आ जाएगी, आप गुनाहगार होंगे। और कुछ ख्यालात होते हैं, इंसान जो है नमाज पढ़ रहा होता है, वो ऐसे ही जहन में आ जाते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है। बादाम खाता है कोई तो बादामों का ख्याल आ जाएगा, जो जिसका शोबा है उस मुतल्लिक़ ख्याल आ जाएगा। कि क्लास में जाता है, टीचर है, स्कूल पढ़ाने, तो वहाँ ख्याल चला जाएगा। कोई कारोबारी है, दुकान का ख्याल आ जाएगा। कोई खेती बाड़ी करता है तो खेती बाड़ी का ख्याल आ जाएगा। इस तरह खुद ब खुद जहन चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा की गालिबन आखिरी आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंसान को जो है उस चीज़ का हमने मुकल्लफ ही नहीं बनाया जो उसके इख्तियार में नहीं है। तो देखें, हमारे तो इख्तियार में नहीं, ऐसे ही आ जाते हैं, तो ये ख्यालात माफ़ हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, खुद ब खुद ख्याल ना आए, ऐसे ही जहन दूसरी तरफ ना जाए। उसका तरीका ये है, और ये मेरा अज़मूदा है। एक तो मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंजिलीन। ये कसरत से पढ़े इंसान तो नमाज के अंदर इंशाअल्लाह ख्यालात नहीं आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इंसान जो पढ़ रहा है ना, उसके ऊपर इंसान तवज्जो करे। पहली बात तो ये है कि इंसान को जो पढ़ रहा है उसका तर्जमा आना चाहिए, हमें नमाज का तर्जमा आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या कलाम कर रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका मैं पढ़ रहा हूँ, क्या अल्लाह को कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ें कर रहा हूँ, तो जहानों का पालने वाला है, इसका हमें तर्जमा आता हो। सुब्हान रब्बियल आला पढ़ रहा हूँ तो क्या मतलब है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा हूँ तो क्या मतलब है। अगर तर्जमा याद नहीं कर सकते, आप आसानी चाहते हैं, तो फिर ऐसा है कि आप जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हैं, उनके बारे में सोचें कि मैंने अभी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ा है, आगे मैंने व तबारक अस्मु का पढ़ा है, फिर मैंने व तआला जद्दू का पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैंने पढ़ा है, वलज़्ज़ालीन तो आगे आमीन मैंने कहना है। इस तरह की बात के ऊपर जो है इंसान तवज्जो करे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा हूँ, अब मैं सुब्हान रब्बियल आला मैंने पढ़ा है, एक दफ़ा हो गया है, ये दूसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा। इस तरह उन अल्फाज के ऊपर तवज्जो करके दूसरे ख्यालात की तरफ इंसान की तवज्जो ना जाए, ताकि इन अल्फाज के ऊपर रहे। तो इंशाअल्लाह ये ख्यालात से, वसवसों से आप बच सकते। वगरना वसवसे की बीमारी होती है तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ज़्यादा जो है इंसान भूलता है नमाज में, फिर
جو ہے اس شک کے اندر بھی شک پڑ جاتا ہے، یہ دور لے کے انسان کو چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے، یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، مگر نہ ہے شیطان صوفیاء کے اوپر جو زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے، اس لیے یہ سوچ کے بھی انسان جو اس کو درگزر کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح خشوع خضوع کے ساتھ کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت کے لیے بھلائی کی دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔